धन्यवाद श्री वी श्रीनिवास जी, स्पेशल सेक्रेटरी, और मुबारक हो, आप सेक्रेटरी बीएम पैनल हो गए हैं। कल रात की खबर है। डीएपीआर जी, देवेश चतुर्वेदी जी, त्रिपाठी जी, और मेरे सारे साथियों कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन से, रचना जी जो मेरी को पैनलिस्ट हैं, और सारे दोस्तों जो सारे एटीआई से यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरा बहुत मन था कि मैं भी लखनऊ आऊं और आप सबके साथ फिजिकली ज्वाइन करूं, बट कुछ कारणवश अब वर्चुअली ही ज्वाइन कर पा रही हूं। लेकिन खुशी है कि एटलीस्ट वर्चुअली आपसे ज्वाइन कर पा रही हूं। आप सबको मेरा नमस्कार। और अध्यक्ष की अगर अनुमति हो तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो ये एक्चुअली जो आईगॉट है, इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, और ये काफी दिन पहले से ही डीओपीटी में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे था। अभी राइट नाउ इसमें कुछ कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। जो वर्जन, इसका पहला वर्जन था, उसमें एमआईटी के माइक्रो मास्टर्स कोर्सेज हैं, इग्नू के कुछ कोर्सेज हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बट जब ये हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग बना, जिसे हम मिशन कर्मयोगी बोलते हैं, इसमें आईगॉट को अपग्रेडेड वर्जन है, आईगॉट का सेकेंड वर्जन, जो अब पिछले वाले में जाओ, जो अब हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो इस पे मैं आपको आईगॉट के बारे में बताऊंगी, लेकिन इट विल बी पार्ट ऑफ द ओवरऑल मिशन कर्मयोगी स्पिरिट एंड द फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क पहले सब बताऊंगी और फिर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। नेक्स्ट। तो ये इस क्रोनोलॉजी में रहेगा थोड़ा सा एजेंडा, कि आईगॉट के जो आईगॉट इज पार्ट ऑफ दिस मिशन कर्मयोगी, उसके जो 6 स्ट्रैंड्स हैं उस पर थोड़ा बोलेंगे, और फिर बाद में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ किस तरह से आप लोग जुड़ सकते हैं इस कर्मयोगी मिशन के साथ, उस पर हम बताएंगे। नेक्स्ट। तो मेरी आवाज सबको आई होप ठीक से सुनाई दे रही होगी। तो हम शुरू करते हैं। ये जो है ये एकदम नई चीज नहीं है, 2014 से ये जर्नी चल रही है। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है कि सबसे पहले ये कि नागरिकों में विश्वास हो, तो सेल्फ सर्टिफिकेशन, सेल्फ अटेस्टेशन जो है हमने अलाउ किया, इंटरव्यूज को डिसकंटिन्यू किया, फिर जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, सबकी क्षमता का विकास हो, हर लेवल के एम्प्लॉइज, ना केवल ग्रुप ए बट ग्रुप बी, सी, डी तो नहीं है, अब ग्रुप सी एम्प्लॉइज को भी ट्रेनिंग मिले, उनका भी क्षमता विकास हो। फिर एक नई स्कीम निकाली गई 2015 में, युवा अफसर जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स हैं, उनको हम भारत सरकार में पोस्टिंग करते हैं। उनको भारत सरकार की पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कैसे यहाँ पे काम होता है, उससे फेमिलियर कराया जाता है, और ये बड़ी यूनिक स्कीम है। तो इससे ये है कि भारत सरकार एक तरफ और सब डिविजनल और जो फील्ड में काम करते हैं, दूसरी तरफ उससे अच्छा सा जुड़ाव होता है और इससे बनता है, और जो यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है वो फील्ड में जाके प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली कर सके, वैसे हो सकता है। फिर मेरिट बेस्ड पोस्टिंग, फिर और एक बहुत अच्छी चीज इस सरकार ने शुरू करी है, एक लैटरल एंट्री एट सीनियर पोजीशंस। पिछले राउंड में हम लोगों ने जॉइंट सेक्रेटरीज इंडक्ट किए थे, अब इस बार करीब 30 के करीब हमारे पास डीएस डायरेक्टर के लेवल के ऑफिसर्स आ रहे हैं। तो ये टैलेंट पूल को भी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा तरीका है। तो ये सारी चीजें जो है क्षमता विकास की तरफ जा रही हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स की का पूरा आइडिया है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऐसी चीज है जो, और ट्रेनिंग ऐसी चीज है जो often often it has been neglected, it has not found priority with any regime, but this time the honorable prime minister is totally focused that there should be capacity building of all civil servants at all levels, which is why this mission Karmyogi was launched. Broadly, basically there are the broad reason, the background right now is कि खंडित है जो है ट्रेनिंग लैंडस्केप, बहुत विविध है, हर तरह के शिक्षण प्रतिष्ठान है, सब अपनी अपनी तरफ से शिक्षण दे रहे हैं, उनमें एका नहीं है, साइलोज है डिपार्टमेंटल लेवल पे, काफी रिडंडेंसी है, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशन वही कोर्स जो है, एक सीटीआई लॉ पढ़ा रहा है, दूसरा भी लॉ पढ़ा रहा है, तीसरा भी, तो सब ये रिडंडेंसी है, डुप्लीकेशन है एफर्ट्स का, ट्रेनिंग की प्रायोरिटीज को प्राथमिकता नहीं है, और अब जो प्राथमिकता प्राप्त हो रही है वो पहले नहीं थी। फिर पब्लिक सर्वेंट की भूमिका और उसकी दक्षता, उसमें कोई बहुत वीक लिंकेज है, दोनों में बहुत अंतर है, उन दोनों को कैसे साथ लाया जाए, उसकी भूमिका में, उसको अपनी भूमिका को ठीक से निभाने के लिए उसको किस तरह की दक्षताओं की जरूरत है, और उसी तरह की फिर उसको ट्रेनिंग मिले, इस तरह का सामंजस्य लाना इस कर्मयोगी मिशन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और ये भी है कि डेमोक्रेटाइज करें लर्निंग को,
और जो सीखने की भाव है वो एक दो बार नहीं कि सिर्फ आपके करियर के शुरुआत में आपको इंडक्शन ट्रेनिंग मिल गई, फिर बीच में कभी आपको ओरिएंटेशन मिल गई, ट्रेनिंग और खत्म। मतलब ट्रेनिंग का यही है कि इन बिट्स एंड पीसेस इट टेक्स प्लेस। बट हमारा ये अब ऑब्जेक्टिव है कि ये लाइफ लॉन्ग रहे और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो उसका उसका भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है इस कर्मयोगी मिशन का। और जो गोल्स हैं इस मिशन के, नेक्स्ट, कि एक रूल बेस्ड से हो, रूल मतलब अभी सिर्फ रूल बेस्ड है, हमारा ये है कि रोल बेस्ड होना चाहिए एचआर मैनेजमेंट, एंड रोल शुड बी बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसीज, व्हाट कॉम्पिटेंसीज आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दैट रोल इन अ प्रॉपर मैनर, सो दैट द राइट पर्सन, सही काम के लिए जो है सही व्यक्ति चुना जाए और फिर वो अपना मन लगा के अच्छे से काम करे। डेमोक्रेटाइजेशन मतलब ज्ञान को बढ़ावा देना, सब तक ज्ञान को पहुंचाना, एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग, हर तरह के डिवाइसेस से आप लर्न कर सकते हैं। और जो आपकी लर्निंग हो वो नागरिकों को प्राथमिकता दे, उनको सिटीजन सेंट्रिसिटी, उनको बीच में रख के उनके लिए कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग हो, इन सब चीजों पे फोकस करके ट्रेनिंग होनी चाहिए। और एक शेयर्ड नेशनल एस्पिरेशंस की, एक राष्ट्रीय जो जितनी आकांक्षा है वो शेयर्ड हो, एका होनी चाहिए, सब मिलके राष्ट्र के हित के लिए एक तरह से काम करें, अलग अलग वॉइसेस में ना बातें करें। और ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, दक्षता विकास हो निरंतर, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो ये जो है हमारे 6 स्ट्रैंड्स है हमारे कर्मयोगी के। एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, that we are going to shift from rule to role, that we are going to have a framework of roles, activities and competencies। हर रोल के लिए योग्यता का ढांचा तैयार करना, और वो ढांचा उस योग्यता को हम कैसे पाएं उसके लिए कोर्सेज बनाना, और वो कोर्सेज एक लार्ज स्केल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना, ताकि ये सबके लिए एक्सेसिबल हो सके आसानी से। और एक इन सब पूरे प्रोग्राम को देखने के लिए एक सुदृढ़ संस्थागत ढांचा भी होगा, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। संस्थागत ढांचा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गाइडेंस के लिए और प्रोग्राम मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के लिए। फिर ये कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा, ये इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत डेटा जनरेट होगा, तो इस डेटा से ही गोल सेटिंग होगी और रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। और फिर ऑफ कोर्स ये सारी चीजों के लिए संबंधित नीतियों को भी सक्षम बनाना पड़ेगा। और एक और छोटा सा टुकड़ा है हमारे ई गवर्नेंस का, जिसे हम EHRMS कहते हैं, जो अब चल रहा है ऑलमोस्ट 65 मिनिस्ट्रीज में हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। दिस इज बेसिकली डिजिटाइजेशन ऑफ HR प्रोसेसेस। तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये जो है हमारे 6 सूत्र हैं इस योजना के। नेक्स्ट, तो जैसे मैंने कहा कि इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर काफी सुदृढ़ है और काफी हाई प्रोफाइल है। सबसे ऊपर है प्राइम मिनिस्टर का जो है एक HR काउंसिल होगा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मानव संस्थान परिषद होगी, जो स्ट्रेटेजिक, जो ये शीर्ष निकाय है और ये स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देगी। फिर एक मंत्रिमंडल स्तर पर एक समन्वय एकक होगा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स इसमें शामिल होंगे। तो इस कोऑर्डिनेशन यूनिट का काम होगा कि वो सारे डिपार्टमेंट्स को कैबिनेट सेक्रेटरी जो है के नेतृत्व में ये समन्वय होगा। और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, जो क्षमता विकास आयोग, ये ऑलरेडी बन चुका है और इसके ऑफ कोर्स चेयरमैन और मेंबर्स आपके साथ शामिल हुए हैं। इन लोगों ने भी काफी बढ़ चढ़ के अपना काम शुरू कर दिया है, और ये CTIs के साथ मिलके इनका भी बहुत बड़ा रोल है। ये जो शेयर्ड रिसोर्सेज एंड स्टैंडर्डाइज्ड पेडागोजी, नॉलेज पार्टनर्स की वेटिंग, एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स, ये सारा काम कैपेसिटी बिल्डिंग का है। स्टेट ऑफ एनुअल सिविल सर्विसेज की रिपोर्ट तैयार करना, ये सारा बड़े महत्वपूर्ण काम इस क्षमता विकास आयोग को दिए गए हैं। और ये जो iGOT हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा, उस पर किस तरह का डेटा आता है वो एनालिसिस करके मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का पार्ट भी क्षमता आयोग की जिम्मेदारी होगी। और ये जो प्लेटफॉर्म बनेगा अभी हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म है, बट हमारा एक ये है कि हम एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, जो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होगी, सेक्शन 8 कंपनी, जो नॉट प्रॉफिट कंपनी होगी, सरकार द्वारा फुल्ली ओन, जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का स्वामित्व करेगा और इसको संचालित भी करेगा। इट विल ओन एंड ऑपरेट ऑल द डिजिटल एसेट्स। सो दैट इज द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द मिशन। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं बता दूं, आप सबको पता भी होगा, आपने इस पे काम भी किया होगा सारे ATIs ने, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि ट्रेनिंग आप किस चीज में ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप किसी की कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए ही ट्रेनिंग दे रहे होंगे, तो कॉम्पिटेंसी का सबसे ये जो है क्रिटिकल सूत्र है इस योजना का, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट करना। तो कॉम्पिटेंसी 3 किस्म की है, डोमेन है, बिहेवियरल है, फंक्शनल है। आप सबको पता भी हो गया, डोमेन मतलब कार्य क्षेत्र से संबंधित स्किल्स एंड नॉलेज, बिहेवियरल मतलब व्यवहारात्मक कॉम्पिटेंसीज, और फंक्शनल मतलब कार्यात्मक कॉम्पिटेंसीज। तो ये 3 चले की तरह की कॉम्पिटेंसीज जो है हर रोल में ये काम आती है। जो भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल है वो अपना रोल, उसकी एक पोजीशन होती है, वो एक व्यक्ति का पदनाम होता है उसके संगठन में, एक रोल होता है कि वो उस रोल, उसकी क्या भूमिका है उस पोजीशन के अंदर, और उस भूमिका के लिए वो किस तरह की एक्टिविटीज अंडरटेक करता है ताकि वो उसको सफलतापूर्वक वो उसको डिलीवर कर सके, और उसको करने के लिए उसके पास किस तरह की दक्षताएं होनी चाहिए। और ये दक्षताएं 3 किस्म की हैं। तो इसको फ्रेमवर्क, इस ढांचे को तैयार करना, ईच गवर्नमेंट पोजीशन हैज टू बी देन इस ढांचे में आना है, उसकी असेसमेंट करनी है। ये बहुत बड़ा और ह्यूमंगस मतलब बृहत टास्क है और बृहत काम है जिसको हम लोगों ने अब शुरू किया है करना। नेक्स्ट, इसके लिए हम लोगों ने, हमारा एक इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरियल ट्रेनिंग मैनेजमेंट है, ISTM है, वहां पे एक हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया है जो इसको स्टैंडर्डाइज करेगा, रेप्लिकेट करेगा, और फिर सारे डिपार्टमेंट्स के लिए जहां हम लोग स्पेशलिस्ट, HR स्पेशलिस्ट हायर करेंगे, वो सारे डिपार्टमेंट्स में जाके ये दक्षता का ढांचा बनाएगा। उसके लिए हमने ऑलरेडी एक अप्रोच पेपर बना के सबको हम लोगों ने फेमिलियर किया है, सारी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को भी। एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टूल भी हम लोगों ने NIC की मदद से, हमारे DOPT के NIC की मदद से किया है, जो उसका पायलट हम लोग अभी DOPT में कंडक्ट कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम ये पायलट सारे अलग विभागों में करेंगे, और शायद हम फिर राज्य सरकारों और ATIs के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो इस टूल का ये है कि ये कैप्चर करेगा जो जैसे ASO है या सेक्शन ऑफिसर है या कोई भी है, वो स्वयं इसमें रजिस्टर लॉगिन करता है और फिर अपना ये जो भूमिकाएं हैं इसके पास, जो रोल्स, पोजीशंस और एक्टिविटीज हैं, उसको वो स्वयं भरता है, फिर उसका एनालिसिस ISTM का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करेगा। तो ऑलरेडी इस तरीके से हम लोगों ने एक राउंड करके 56 बिहेवियरल और फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई कर ली हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज करी है हमने, बट अभी सिर्फ ASO स्तर पर हुआ है। और बट इसका ये एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि हम लोगों ने इस पे आधारित ट्रेनिंग अब इस साल से शुरू करी है। हमारे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स हैं, करीब 900 के करीब इस साल भर्ती हुए हैं, और अब वो ट्रेनिंग पा रहे हैं ISTM पे। तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग हुई है, और ये पहली बार हुआ है देश में जो इस मिशन कर्मयोगी के तहत हुआ है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो 56 behavioral and functional competencies have been identified, on the basis of which we have prepared the training modules, and that training is now being imparted in ISTM, and I hope that the same thing can be replicated by other training institutions also. Next, now coming to the second strand of the Karam Yogi, basically आपने एक बार दक्षता देख ली, क्या competencies होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप उस competencies को address कैसे करेंगे, courses बनाए जाएंगे। तो वो कोर्सेज जो है इस प्लेटफॉर्म पे आई गॉट कर्म योगी का जो डिजिटल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उस पे होस्ट होगा। तो अभी हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म है। एक्चुअली रेगुलर प्लेटफॉर्म तो तब आएगा जब वो कंपनी एस्टैब्लिश होगी, SPV बनेगा, फिर वो प्रॉपर्ली, बट जब तक वो नहीं होता है तब तक हम लोगों ने ऑलरेडी नॉलेज पार्टनर्स के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें कुछ हब्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लर्निंग हब है जिसमें लर्नर्स कैन रजिस्टर और उस पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये काम कर रहा है। और एक कॉम्पिटेंसी हब है जिसमें हम सारे कोर्सेज जो लॉग इन होते हैं वो कोर्सेज आर लिंक्ड टू और टैग्ड टू सम कॉम्पिटेंसी। तो ये दोनों हब अभी काम कर रहे हैं, और बाकी जो दिखाए हैं यहाँ पे एक डिस्कशन हब जिससे हम सारे जो भी कोर्सेज और जितने भी लर्नर्स उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं वो एक दूसरे के साथ चर्चा कर सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं। ये सारे हब्स जो हैं अभी तैयार हो रहे हैं। और जो बेसिकली जितने भी कोर्सेज हैं उसको वर्गीकरण जो है विषयानुसार वर्गीकरण करके ही उनको उस प्लेटफॉर्म पे डाला गया है। एंड एक कंटेंट क्वालिटी फ्रेमवर्क है जिसको सबको अडेयर करना है ताकि एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो। फिर AI पावर्ड है प्रोफेनिटी डिटेक्शन की, गलत शब्द, गलत वाक्य वगैरह इस्तेमाल ना हो, उसके लिए वो भी एक है कि वो फिर उस तरह के शब्दों को अलाउ नहीं करता है। मैंने और जैसे बताया कि कॉम्पिटेंसी टैगिंग भी होती है और एक डिक्शनरी भी हम लोग उसमें बना रहे हैं। नेक्स्ट,
तो अभी है कि ये प्लेटफॉर्म है, इसमें करीब 30 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट उनके नोडल ऑफिसर्स के साथ ऑनबोर्डेड हैं, और जो इसकी डिजाइन है वो भी दिव्यांग जन फ्रेंडली है। एक ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है जिसको हम वेब कंटेंट एक्सेस गाइडलाइन बोलते हैं, इसका स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है इस प्लेटफॉर्म का। इसमें जो है कि इट शोज कि उसकी स्क्रीन रीडिंग एबिलिटीज है, सपोर्ट सिस्टम है, रीडेबिलिटी है, सबटाइटलिंग है, ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो ये सारा फुलफिल हो रहा है, और हम लोग ऑफ कोर्स रेगुलर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और चूंकि यहाँ पे अधिकारी लोगों का डेटा रहेगा, तो अब हम लोग, पहले ये एक प्राइवेट क्लाउड पे था, अब इसको हम एनआईसी क्लाउड पे हम लोगों ने इसको माइग्रेट कर लिया है, ताकि, और हम लोगों ने इसका डोमेन नेम भी रजिस्टर कर लिया है igotkaramyogi.gov.in। तो इस पे जो है कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है इस प्लेटफॉर्म। थोड़े से हम लोगों ने ये कंटेंट क्वालिटी गाइडलाइंस भी बनाई हैं, ताकि जो कोर्सेज इस पे आए वो कोर्सेज जो है स्टैंडर्डाइज हो। तो बेसिकली कि कोर्स में ऐसा ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए उस कोर्स में। और आई एम श्योर कि एटीआईज में जो आपके जो कोर्सेज डिजाइन करते हैं, आपको भी इससे फेमिलियरिटी होगी। जो WTDO-ET इसको बोलते हैं, वॉच मतलब एक तो आप देखें कोर्स को पढ़ें, जो अब आप पढ़ते हैं तो फिर सोचने का भी होना चाहिए, जैसे क्विजेस हो जो हायर ऑर्डर थिंकिंग आपका प्रमोट करें। फिर आप कुछ इंटरैक्टिव सिनेरियोज भी होते हैं, सिमुलेशंस होते हैं, वो भी आपके कोर्स में होने चाहिए। फिर एडिशनल लिंक्स है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, एक्सप्लोर। आपने बेसिक कोर्स दे दिया, उसके अलावा अगर आप एडिशनल पढ़ाई करना चाहते तो उसका भी प्रावधान होना चाहिए। और फिर लास्ट में ऑफ कोर्स असेसमेंट जरूरी है, जो भी कोर्स इस प्लेटफॉर्म पे आएगा उसमें फाइनली असेसमेंट भी होना चाहिए। तो अपने पेस पे पढ़ाई हो और उच्च स्तरीय सोच का बढ़ावा मिले, उस तरह का ही कोर्स इस प्लेटफॉर्म पे जो है रजिस्टर हो सकता है, अपलोड हो सकता है। और ये कुछ गाइडलाइंस हैं कि नेशनल एस्पिरेशन, और मतलब राष्ट्रीय आकांक्षाएं, तो भारतीय संवेदनाओं का ध्यान रखना है। फिर आपका पर्यावरण पे ध्यान रखना है, महिला एवं लैंगिक जो समन्वय है, सेंसिटिविटीज है, उस तरह का ही कोर्स होना चाहिए। इट हैज टू बी इंक्लूसिव, इट हैज टू बी जेंडर फ्रेंडली, एंड ऑफ कोर्स विविधता और सामाजिक समन्वय का ध्यान रखें। कोर्सेज छोटे छोटे हो ताकि मोबाइल वगैरह पे भी कंज्यूम हो जाए, कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वॉइस ओवर, सबटाइटल्स। तो इस तरह का हम लोगों ने गाइडलाइंस बना के जितने भी हमारे पार्टनर इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको हम लोगों ने बताया हुआ, और उसी के हिसाब से कोर्सेज बन के हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं अभी। तो अभी हमारे पास करीब 125 कोर्सेज हैं, जिसमें 5 लैंग्वेज कोर्सेज भी हैं। फ्लैगशिप प्रोग्राम्स भी हम लोग इस पे ऑनबोर्ड कर रहे हैं, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन है या स्वच्छता अभियान वाला है। तो इन सब मिनिस्ट्रीज के साथ हम लोग मिलके वी आर ट्राइंग टू फॉर्मुलेट कोर्सेज व्हिच विल बी अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। ये कमिट मॉड्यूल्स भी आपको पता होंगे, ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन मॉडिफाइड मॉड्यूल्स, ये बहुत सारे एटीआईज जो है स्टेट लेवल एम्प्लॉइज के लिए, जो आपके बीडीओज हैं या लोअर लेवल एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए, फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए बना है। इसको भी हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पे ले लिया है। तो अब आगे इसी प्लेटफॉर्म पे ही स्टेट एटीआईज का से रिक्वेस्ट होगी कि अपने एम्प्लॉइज को इसी पे रजिस्टर करके यहाँ से ही उनको आगे चल के ये कोर्सेज दिलवाए जाएंगे। ये कोर्स हम लोगों ने तेलुगु और हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लिया है, इसको भी अब हम लोग प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे। वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके भी हम लोगों ने कोर्सेज किए हैं, IIM बैंगलोर, IITs। तो हमारा ये है कि सारे हर तरह के विविधतापूर्ण कोर्सेज जो हैं हमारे पास इस प्लेटफॉर्म पे रहे। एक बहुत बड़ी चीज, हम 2 चीजें इंपॉर्टेंट हम लोगों ने की हैं, जो अगर जेम कोई यूज कर रहा है, अगर एटीआईज को जरूरत है, तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एजेंसी, सबसे बड़ा चैलेंज है ऑनलाइन कोर्सेज में कि उसको हम डिजाइन कैसे करें, उसको बनाएं कैसे, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, आसान नहीं है। फिजिकल कोर्स तो आप रीडिंग मटेरियल दे दीजिए, लेक्चर कर लीजिए, लेकिन ऑनलाइन कोर्स को डिजाइन करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो वी हैव vetted and have onboarded on the GEM almost 30 instructional design agencies, and these can be used for helping various departments and ministries and even ATIs for designing online courses. They are all specialists in designing courses. And we have also established a digital learning lab, which again will provide tools for making of online courses, which is in ISTM. So if anybody is interested, they can reach out to ISTM and make use of this digital learning lab to design their online courses. कोर्स का कंटेंट आपको देना पड़ेगा, कंटेंट के मालिक आप लोग हैं। कंटेंट को कैसे हम ऑनलाइन स्टोरी बोर्डिंग करें ताकि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाए, उसके लिए ये दोनों चीजें
आपके यूज में आएंगी, बट कोर्स का कंटेंट आपको डिजाइन करना पड़ेगा, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। ये छोटा सा स्नैपशॉट है किस तरह के कोर्सेज हैं हमारे सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में अपलोड किए हुए हैं। कोर्सेज लबास्टा है, नेसन है, आईएसटी में, आईआईपीए ने भी, अब मैं त्रिपाठी जी के बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका कोर्स यहाँ दिख नहीं रहा, उन्होंने करीब 30 कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं हमारे प्लेटफॉर्म में। ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट contributors to the courses on our platform. फाइनली आपके बाद, सबके बाद ये कोर्स कंज्यूम कर लिया एक ऑफिशियल ने, उसका क्या होगा? फिर 3 तरह के जो है हम लोगों ने मूल्यांकन, क्षमताओं का, दक्षताओं का मूल्यांकन 3 तरीके से होगा। एक तो वो कोर्स पे आधारित है, जो कोर्स खत्म हुआ उसके एंड पे होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा उसको। दूसरा है कि थर्ड पार्टी द्वारा निष्पक्ष मूल्यांकन होगा, ये प्रॉक्टर्ड इंडिपेंडेंट असेसमेंट। दिस इज ऑल्सो अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, वो अभी गवर्नमेंट के एरिया में किसी ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है। स्टैंडर्डाइज मतलब कॉम्पिटेंसी, जो बड़ी कॉम्पिटेंसीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, कटिंग अक्रॉस वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, स्पेशली फंक्शनल एंड बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज, उसके लिए स्टैंडर्डाइज असेसमेंट हम लोग जो है थर्ड पार्टी द्वारा करवाएंगे, निष्पक्ष मूल्यांकन। ये भी जो है, जो कंपनी बनेगी तब वो इस तरह के एजेंसीज को वो वेट करेगी और यूज करे, एम्पैनल करेगी। और तीसरा ऑफ कोर्स जो आप, जिसको हम 360 डिग्री असेसमेंट बोलते हैं, कि वर्क प्लेस में भी वो उसने कोई कोर्स, मैंडेटेड कोर्स कंज्यूम किया किसी ऑफिशियल ने, फिर उसके बाद वो उसका वेदर ही हैज एक्चुअली इम्प्रूव्ड इन हिज डिलीवरी ऑफ वर्क at the workplace, that will also be assessed by himself, by his managers, and of course of people who are working with him. Next, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये पूरा चक्र जो फाइनली जो मैंने बोला है वो फाइनली ऐसा दिखेगा कि पहले आप, ये स्टेप वाइज है फाइनल, ये हमारा ये जो एस्पिरेशन है कि ये फाइन, जब सब इंस्टीट्यूशंस अपने प्लेस में हो, प्रॉपर्ली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बन जाए जिसपे अच्छे कोर्सेज अपलोड हो जाए, उसके बाद हम लोग इस तरह से पिक्चर उभरेगी कि सबसे पहले हम लोग क्षमता, दक्षताओं का हम मूल्यांकन करेंगे, फिर हम अपने प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कराएंगे यूजर्स को, लर्नर्स को, उनका जो है असेसमेंट होगा उनकी कॉम्पिटेंसीज का, फिर वो उस कॉम्पिटेंसी असेसमेंट के आधार पे कोर्सेज चूज करके उसको, कोर्सेज को अंडरगो करेंगे, फिर उसके बाद उसका असेसमेंट होगा वो कोर्स का, और फाइनली वो कोर्स करने के बाद, कोर्सेज करने के बाद उसका इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं वर्किंग में, वो असेसमेंट होगा। तो ये, दिस इज द होल चेन विच विल बी द फाइनल आउटकम ऑफ द process of the national program for an individual employee. And of course we need for this being such a huge and ambitious program, इस बृहत योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन की बहुत जरूरत है। तो इसके लिए भी मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क हम लोगों ने निर्धारित किया हुआ है। एक तो हाईएस्ट लेवल पे डैशबोर्ड होगा जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, डिपार्टमेंट्स की रैंकिंग होगी। इसमें हमें जो है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, जो हमारा क्षमता विकास आयोग है, इन सब चीजों में उनका बहुत बड़ा रोल है। एनुअल प्लान्स जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन को सबमिट किए जाएंगे डिपार्टमेंट्स द्वारा। मुझे बताया गया है और मुझे पता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग ने ऑलरेडी ये काम की शुरुआत कर दी है। उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके उनकी एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स पे काम करना शुरू किया है। एक टेम्पलेट बनाएंगे जो फिर हम सबको दे सकते हैं। तो इस तरह का काम जो है मूल्यांकन का होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है दिस होल एनुअल स्टेट ऑफ सिविल सर्विसेज। ये हम लोगों ने कुछ दूसरे देशों से भी लिया है। ऑस्ट्रेलिया में जैसे होता है, हर साल निकलता है कि सिविल सर्विस जो है राष्ट्रीय प्रगति में किस तरह का योगदान सिविल सर्वेंट्स दे रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट किस तरह, इस मे बी इट इज रिलेटेड in a way to the good governance index that the DARPG under the leadership of Mr. Srinivas takes out. Perhaps it could be sort of look at that also as an input. So capacity building commission is working on this also, and of course we will also have third party audit of by the C&AG also. Next. So ultimately, this is one of my among my penultimate last slides, that training, this is how we are looking at a life cycle of training, entire span. There will be, it was a lifelong training. We will, for example, this time जो हमने ASOs की training ISTM में कराई है, उसमें हम लोगों ने कॉमन प्री फाउंडेशन कोर्स भी कराया है। फिर हम लोग कह रहे हैं 2-3 महीने का प्री फाउंडेशन होगा, 2 साल का प्रोबेशन होगा, जिसमें भी आप कॉम्पिटेंसीज पे फोकस करेंगे। कॉमन फाउंडेशन कोर्स हमने करवाया है आरंभ,
एक असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम भी करवाया। फिर इस साल हम लोगों ने पहली बार लबासना में 2000 बैच और 2001 बैच के लिए मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराया, कॉमन मिड करियर ट्रेनिंग। हमारा ये मंशा है कि बहुत सालों बाद, शुरुआत में सब लोग साथ में ट्रेनिंग करते हैं, फिर तिथर बिथर जाते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में ग्रो करते हैं। तो हमने इस बार कॉमन मिड करियर ट्रेनिंग कराया कि उन्हीं ऑफिसर्स को हम 20 साल बाद वापस इकट्ठा करके फिर एक्सपीरियंस शेयरिंग और लीडरशिप पे इस बार हम लोगों ने लबासना में इनपुट्स दिए हैं, और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है। और उसका इस पे हम लोगों को बहुत ये भी डिमांड आई है कि सारे बैचेस को कवर कराया जाए मिड करियर ट्रेनिंग, कॉमन मिड करियर ट्रेनिंग। तो ये बेसिकली द आइडिया है कि ये सारी ट्रेनिंग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे असर पड़े, सिटीजन सेंट्रिसिटी और ईज ऑफ लिविंग पे असर पड़े, और हमारा कॉमन नेशनल एस्पिरेशंस जो है एड्रेस हो। तो ये दिस इज द होल लाइफ साइकिल, दिस इज the plan that we have, and maybe the state governments can also make use of it. This is the template we would like to spread and proliferate to everybody. Next, थोड़ा सा अभी जो मैं ASOs के बारे में बता रही थी, जो हमारा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स है, which is at the lowest rank in the ministries and departments, which are the dealing hands, जिनसे एक्चुअली किसी पॉलिसी या किसी प्रोग्राम की फाइलें शुरू होती हैं, उनका हम लोगों ने, मैंने पहले भी बताया, ये पहली बार हम कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ये ISTM ने करा है, जिसमें 1000 ASOs, ये नया इनिशिएटिव है मिशन कर्मयोगी में, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ हम लोगों ने टाई अप किया है, और ऑनलाइन लर्निंग हम लोगों ने इसमें प्रोवाइड कराई है। और ये ऑफ कोर्स ये कॉमन मिड करियर ट्रेनिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो ये 2 नई चीजें हम लोगों ने ट्रेनिंग के हमारे ये पहलू हैं, और ये भी मिशन कर्मयोगी के एजीज में हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट, जो एक चीज मैं और जो शुरू में मैंने कही थी कि ई गवर्नेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है EHRMS, जो आई थिंक सम स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आल्सो एक्सप्रेस्ड देयर विलिंगनेस। वी हैव स्प्रेड इट ओवर, दीज आर 12 मॉड्यूल्स ऑफ विच जो ब्लू में है वो सारे ऑपरेशनल है। दिस इज डिजिटाइजेशन ऑफ द HR प्रोसेस। सारे जो जितने भी सर्विस रिकॉर्ड्स हैं वो ट्रांसपेरेंट मैनर में एम्प्लॉय के फिंगर टिप्स पे अवेलेबल हो, उसकी सारी लीव, उसके पर्सनल इश्यूज, एडवांसेस, PFMS, लीव ट्रैवल कंसेशन, ये सारी चीजें जो हैं EHRMS में अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में करीब 65 मिनिस्ट्रीज ऑनबोर्डेड हैं, जिसमें 32,000 एम्प्लॉइज हैं, और 8 मॉड्यूल्स काम आ रहे हैं। और DOPT में अब हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि कागज नहीं चलेंगे इन मॉड्यूल्स में, ये पूरा ऑनलाइन होगा, और ये ई-गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट, तो लास्ट की 2 स्लाइडें हैं कि आप जो है इसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस का हम साथ कैसे चल सकते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल है शेयर्ड कैपेसिटी बिल्डिंग में, कि हमारा जो है अलग अलग ट्रेनिंग जो है ना हो, एक तरह की हो, साझा जो है रिसोर्सेज सबके हम लोग एक साथ मिलके उसको यूज करें। और दिस शुड बी ओवरसीन बाय द क्षमता आयोग, जो हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, और को क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज, क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ जो हमारे ज्ञान के संसाधन है, मानव संसाधन है, या जो फिजिकल संसाधन है, जैसे हमने कोई ट्रेनिंग लेबोरेटरी बनाई या ऑनलाइन स्टूडियो बनाया या कोई भी किया, तो ये सब लोग शेयर करें, अपना अपना ना क्रिएट करें। तो आइडिया ये है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हो, और सब एक तरह सब जो है एक ही डायरेक्शन में काम करें। तो दैट इज द आइडिया, सो दैट देयर इज नो वेस्टेज आल्सो। तो साझा समझ हो, मानकीकरण हो, और एक तरह का दृष्टिकरण सबका जो है कोलैबोरेटिव अप्रोच हो, सहयोगात्मक अप्रोच हो, और सब निरंतर देयर शुड बी कांस्टेंट रिपोर्टिंग एंड कांस्टेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। सो दैट इज the idea of the shared learning architecture, in which all the CTIs and ATIs should also participate. So right now we have these these CTIs onboarded, which are quite big CTIs, and we are hoping that more institutions will come and join us as knowledge partners in our mission. Next, I think that's all. Thank you. So this was my brief on IGOT and the overall spirit of the mission Karmyogi. So the idea is all the civil servants are Karmyogis, and they should be dedicated totally to the process of nation building and have shared goals for national aspirations and work towards it. Thank you.